सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। प्रहलाद जी ने आगे कहा, सत्यवादी गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव के जितने भी ब्रह्मादि श्रेष्ठ और कालादि कनिष्ठ करता हैं, उनको प्रेरित करने वाले आप ही हैं। वे आपकी प्रेरणा से जिस आधार में स्थित होकर, जिस निमित्त से, जिन मिट्टी आदि उपकरणों से, जिस समय जिन साधनों के द्वारा, जिस अदृष्ट आदि की सहायता से, जिस प्रयोजन के उद्देश्य से, जिस विधि से जो कुछ उत्पन्न करते हैं या रूपांतरित करते हैं, वे सब और वह सब आपका ही स्वरूप है। पुरुष की अनुमति से काल के द्वारा गुणों में क्षोभ होने पर माया मन प्रधान लिंग शरीर का निर्माण करती है। यह लिंग शरीर बलवान, कर्ममय एवं अनेक नाम रूपों में आसक्त छंदोमय है। यही अविद्या के द्वारा कल्पित मन, 10 इंद्रियां और 5 तन्मात्रा, इन 16 विकार रूप अरों से युक्त संसार चक्र है। जन्म रहित प्रभु, आपसे भिन्न रहकर ऐसा कौन पुरुष है जो इस मन रूप संसार चक्र को पार कर जाए। सर्वशक्तिमान प्रभु, माया इस 16 अरों वाले संसार चक्र में डालकर ईर्ख के समान मुझे पेर रही है। आप अपनी चैतन्य शक्ति से बुद्धि के समस्त गुणों को सर्वदा पराजित रखते हैं और काल रूप से संपूर्ण साध्य और साधनों को अपने अधीन रखते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे इससे बचाकर अपनी सनिधि में खींच लीजिए। भगवान, जिनके लिए संसारी लोग बड़े लालायित रहते हैं, स्वर्ग में मिलने वाली समस्त लोकपालों की वह आयु, लक्ष्मी और ऐश्वर्य मैंने खूब देख लिए। जिस समय मेरे पिता तनिक क्रोध करके हंसते थे और उससे उनकी भौहें थोड़ी टेढ़ी हो जाती थी, तब उन स्वर्ग की संपत्तियों के लिए कहीं ठिकाना नहीं रह जाता था। वे लुटती फिरती थी, किंतु आपने मेरे उन पिता को मार डाला। इसलिए मैं ब्रह्मलोक तक की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य और वे इंद्रिय भोग जिन्हें संसार के प्राणी चाहा करते हैं, नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि अत्यंत शक्तिशाली काल का रूप धारण करके आपने उन्हें ग्रस रखा है। इसलिए मुझे आप अपने दासों की सन्निधि में ले चलिए। विषय भोग की बातें सुनने में ही अच्छी लगती हैं, वास्तव में वे मृग तृष्णा के जल के समान नितांत सत्य हैं। और यह शरीर भी जिससे वे भोग भोगे जाते हैं, अगणित रोगों का उद्गम स्थान है। कहाँ वे मिथ्या विषय भोग और कहाँ यह रोग युक्त शरीर, इन दोनों की क्षण भंगुरता और असारता जानकर भी मनुष्य इनसे विरक्त नहीं होता। वह कठिनाई से प्राप्त होने वाले भोग के नन्हे नन्हे मधु बिंदुओं से अपनी कामना की आग बुझाने की चेष्टा करता है। प्रभो, कहाँ तो इस तमोगुण असुर वंश में रजोगुण से उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अनंत कृपा। धन्य है, धन्य है, आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप और सकल संतापहारी वह कर कमल मेरे सिर पर रखा है, जिसे आपने ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी जी के सिर पर भी कभी नहीं रखा। दूसरे संसारी जीवों के समान आप में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है, क्योंकि आप सबके आत्मा और अकारण प्रेमी हैं। फिर भी कल्प वृक्ष के समान आपका कृपा प्रसाद भी सेवन भजन से ही प्राप्त होता है। सेवा के अनुसार ही जीवों पर आपकी कृपा का उदय होता है। उसमें जातिगत उच्चता या नीचता कारण नहीं है। भगवान, यह संसार एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसमें काल रूप सर्प डसने के लिए सदा तैयार रहता है।
विषय भोगों की इच्छा वाले पुरुष उसी में गिरे हुए हैं। मैं भी संग वंश उसके पीछे उसी में गिरने जा रहा था, परंतु भगवान देव ऋषि नारद ने मुझे अपना कर बचा लिया। तब भला मैं आपके भक्त जनों की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। अनंत जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कसकर हाथ में खड़ंग ले लिया और वह कहने लगा कि यदि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूँ, उस समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता का वध किया। मैं तो समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त शनकादि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए ही वैसा ही किया था।